2014 के बाद से देश कितना बदला, ये सवाल कुछ लोग पूछ सकते हैं, कुछ पूछते भी हैं। लेकिन बदलते भारत की चकाचौंध से दुनिया वाकिफ है। नए भारत ने विकास का नया आयाम लिखा है। भारत की तरक्की की विरासत ने दुनिया को सिखाया है कि कैसे संकट को अवसर में तब्दील किया जाता है, तरक्की के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, दुश्मन देशों को कैसे सबक सिखाया जाता है, कैसे सर्वशक्ति के सामर्थ्य का लोहा मनवाया जाता है। इसकी सर्वगाथा इंडिया डेली लाइव पर प्रधानमंत्री मोदी खुद सुनाएंगे, क्योंकि इन सब को एक मंच पर हम साथ लेकर आए हैं अपने खास प्रोग्राम प्रधानमंत्री में। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। मैंने पिछली बार लाल किले पर से शौचालय की बात की थी, स्वच्छता की बात की थी। देश के लिए पहले घंटे 2 घंटे अजूबा लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर शौचालय बनाने में किस लिए समय खपा रहा है। लेकिन आज पूरे देश में जितने भी सर्वे होते हैं, हर सर्वे में एक बात उजागर आती है कि इस टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण जन जन को छूने वाली कोई बात है तो वो स्वच्छता का अभियान है। भाइयों बहनों, हमने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को आह्वान करते रहते थे, 9 लोगों का नाम अंकित करते थे। एक दौर चल पड़ा था, लेकिन आज इस टीम इंडिया को मुझे बधाई देनी है। चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवक हो, शिक्षाविद हो, सांप्रदायिक जीवन से जुड़े हुए, आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए महानुभाव हो, चाहे हमारे मीडिया के मित्र हो, सबने किसी की आलोचना किए बिना, बुराइयों को खोजने के बिना जन सामान्य को प्रशिक्षित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं जिन्होंने इस काम को किया है उन सबका आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा एक बात मुझे कहनी है, ये स्वच्छ भारत के अभियान को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिली है, उसके सबसे बड़े ग्रांड एम्बेसडर कौन है। आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आप अपने परिवार में याद कीजिए क्या हुआ था। हिंदुस्तान में ऐसे कोटि कोटि परिवार हैं जिन परिवारों में 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के बालक ये स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े एम्बेसडर बने हैं। हमें याद है कि वो भी एक दिन थे जब किसी बड़े अस्पताल में जाना हो
तो कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स में लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन बिताते थे, तब जाकर के कब उनको जांचा परखा जाएगा उसका तय होता था। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल पाए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तय समय पर पेशेंट आए तो उसका काम शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। और हम इसको आरोग्य के क्षेत्र में देशव्यापी एक कल्चर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज सरकार के बड़े बड़े 40 से अधिक अस्पतालों में इस व्यवस्था को किया है, लेकिन इसका मूल मंत्र शासन संवेदनशील होना चाहिए। भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक समय था रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिसने देखा होगा